मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, नहा धो के फ्रेश हो के और थोड़ी देर धूप में बैठ के धूप का आनंद लूँगी और उसके बाद जाऊँगी किचन में। और अभी तक ना हमने नाश्ता नहीं किया है बच्चों का जब छुट्टी का वो होता है ना तो फिर हो जाता है लेट। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले कपड़े धुलाई हो जाए, उसके बाद झाड़ू पोछा तो अभी नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि अभी मैंने कुछ और भी सामान है जो कि धुलाई करनी है। तो बस हल्के फुल्के जो कपड़े हैं वो मैंने धोए हैं और उसके बाद मैं अपना नहा धो के आ गई हूँ छत के ऊपर। बस थोड़ा सा बाल गीले हैं तो इनको अच्छे से सुखा के फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो जब छत के ऊपर आते हैं ना तो मन नहीं करता है घर के अंदर घुसने का। तो बस थोड़ी देर बैठूँगी, धूप का आनंद लूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी नीचे। और मेरे साथ मेरा बेटा भी है यहाँ पे छत के ऊपर, वो भी सन की वो ले रहा है, क्या कहते हैं, सनलाइट मेरा बेटा पीछे से कह रहा है सनलाइट ले रहा है और मैं भी ले रही हूँ सनलाइट। आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए अपने लिए मूली के पराठे। मूली लाई थी ना संगीता हमारे लिए, तो इनके पराठे अब देखेगी ना वो तब बोलेगी मौसी ने आज तक मतलब बनाई नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है, बनाई नहीं। डांटेगी वो मुझे, मौसी आपने बनाई क्यों नहीं है जल्दी जल्दी। तो बस अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए और बच्चों के लिए मूली के पराठे। तो बस पहले इनको छील लेती हूँ और इनके जो पत्ते हैं इनको भी मैं इसमें डालूंगी। इनको मैं मतलब अलग से वो नहीं यूज करूँगी, इसी मूली के पराठे में मैं इसको यूज करने वाली हूँ। तो बस काट लेते हैं हम अपनी मूलियों को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मूली के पराठे। और मॉर्निंग टाइम में ये होता है कि बच्चों के लिए क्या बनाएं, अपने लिए क्या बनाएं, ये तो रोज का ही किस्सा हो जाता है जब हम सुबह उठते हैं कि भाई क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज बहुत दिनों के बाद जो घर के अंदर मेरी संगीता लाई थी हमारे लिए मूली, तो बस वही मूली भी ऐसे मतलब काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पड़े पड़े, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये मूली भी यूज हो जाएगी। बस मैंने निकाल लिए थे मूली फ्रिज के अंदर से। और यहाँ पे जो मूली जो थी ये छोटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ये कम छोटी छोटी थी मतलब, और बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट थी। तो बस मैंने यहाँ पे इनके पत्तों को भी अलग कर लिए थे। और इनके पत्तों को कभी भी ना हमें फेंकना नहीं चाहिए। वैसे तो इनके पत्तों को हम सलाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे आज मूली के पत्ते, तो वैसे भी बच्चे तो खाते नहीं हैं, बड़े नाजो नखरे रहते हैं, हर बच्चे का ही रहता होगा। मुझे तो ये लगता है कि वो हरी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें उन्हें बहाने किसी न किसी बहाने से उनको ये चीज़ें खिलाते रहना चाहिए ताकि उनकी बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा भी जा सके। तो बस यहाँ पे जो मैंने मूली ली थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, पानी भी काफ़ी मात्रा में था इस मूली के अंदर। तो मैंने जो ये मूली के पत्ते हैं इनको पहले से अलग निकाल के रख दिए थे। और उसके बाद जो ये छोटी छोटी मूली है इनके जो बाहर के मतलब पतले पतले छिलक थे वो हटा दिए थे। और पिलर से तो कर रही थी मैं यहाँ पे, लेकिन बाद में मैं उससे कर रही थी, चाकू से मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा कर लिया था। और इसके बाद इसमें मैंने जो मूली के जो पत्ते अलग करके रखे हुए थे उनको, उनमें भी थोड़ा थोड़ा सा पीलापन आ गया था, तो इन पत्तों को भी मैंने छान के अलग कर लिया था। और जो पत्ते ग्रीन ग्रीन रह गए थे उनको मैंने बारीक बारीक करके काट लिए थे। और जैसे बारीक बारीक काट लो ना तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है, ऐसे में उनको लगता है कि हाँ भाई ये कोई अलग ही चीज़ है। और वैसे भी पत्ते खाते नहीं हैं बच्चे। और ये हरे पत्ते हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि मूली के पत्तों में तो बहुत ही ज़्यादा विटामिन ए बी सी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग हैं कि इसके फ़ायदे नहीं जानते हैं कि मूली के पत्ते हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, मतलब हरी सब्जियां हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इनके हरे हरे पत्तों में ही ये बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं ये हरी हरी जो वेजिटेबल्स होती हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे तो ऐसे ही हैं, जैसे हम कोई भी हरी सब्जी निकालते हैं ना तो बस आनाकानी करने लग जाते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे।
तो बस आज मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे कि जो ये मूली के पत्ते हैं इनको मैंने बारीक बारीक से काट के रख दिया, और जो ये मूली थे इनको मैंने अच्छे से यहाँ पे कद्दूकस से छील दिए थे। बस फिर मैंने इन दोनों को एक साथ मिक्स किया, और यहाँ पे ना जब कभी मतलब इन मूली के जो पत्ते हों या जो ये मूली मैंने घिस के रखी हुई है, इनका पानी भी मैं नहीं निकालती हूँ। जैसे निचोड़ के इसका पानी अलग डाल देते हैं ना, और इसको अलग करके रख देते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इसके पानी को भी मैं ना फेंकूँ, उसको भी यूज में ले आऊँ। तो मूली जैसे हम घिसते हैं तो उसमें हल्का हल्का जैसे यही हो गया, कुछ मिक्स करके उसमें ऐड कर दो। मूली के पत्ते, राई के पत्ते भी हम डाल सकते हैं, पालक के पत्ते भी हम डाल सकते हैं, मेथी के पत्ते भी हम डाल सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह जो उसका पानी है वो फिर उतना मतलब गीला गीला नहीं होता है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा से, कभी मैं इसका पानी अलग नहीं करती हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो इसका जो अगर हम पानी अलग कर देंगे तो जो मूली हमने निचोड़ के रखी हुई रहती है वो उतनी हेल्दी हमारे लिए नहीं रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बस फिर यहाँ पे जो मूली के जो पत्ते थे वो मैंने रख लिए थे, और इसके साथ जो घिसे हुए मूली का वो था वो भी मैंने रख लिया। और इसको मैंने कढ़ाई में वो नहीं किया था, जैसे इसका पानी सुखाते हैं ना, वो मैंने इसमें नहीं सुखाया है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्चें डाल दी थी, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी, थोड़ा सा जो होता ही है मसाला, हल्दी वगैरह, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और यहाँ पे मेरे पास ना ब्लैक पेपर नहीं है आजकल, तो मैं इसमें ब्लैक पेपर भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ। और अदरक तो मेरे पास था, लेकिन मैं आज यहाँ अदरक डालना भूल गई। बाद में जब मैं यहाँ पे पराठे बनाने के लिए मतलब मैंने पराठा भरा, तब मुझे याद आया कि अरे मुझे तो इसके अंदर पर वो भी डालना था, अदरक भी डालना था। बस पर हरा धनिया मेरे पास नहीं था। हरा धनिया तो आ रहा है मार्केट में, लेकिन मैं यहाँ पे ख़रीदना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया नहीं डाला। बस इसके बाद मैंने यहाँ पे बस मेरा बेटा भी आज यही जिद कर रहा था कि मम्मी, पहले तो उसने कहा कि नहीं मैं पराठे नहीं खाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसको कहा कि आके देख तो सही, तो यहाँ पे कैसा बना हुआ है, मतलब जो मैंने घिसे हैं ये देख ले कितना। जब मैंने उसको लालच दिया ना कि देख मैंने तेरे लिए बहुत गर्मा गर्म और अच्छे अच्छे पराठे बना के इसका खिलाऊंगी, तो बस वो तैयार हो गया कि हाँ चलो मम्मी। होता है ना जब हम बच्चों को थोड़ा सा बातों बातों से ऐसे लालच देने लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी है, तो बच्चे भी मान जाते हैं। वैसे मेरा बेटा तो मूली के पराठे कम ही खाता है। मुझे याद आती है उन दिनों की, मतलब कि जब मूली के पत्तों की हम लोग बहुत ज़्यादा, बच्चे तो मूली के पत्तों की सब्जी नहीं खाते थे। टीना खा लेती है लेकिन तरुण तो नहीं खाता है। लेकिन जैसे इस तरह से मैंने आज उसको बोला कि नहीं बेटा एक आके देख ले, तो ये कि मूली के पत्तों में ये सब कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है ना, तो तैयार हो गया वो आज खाने के लिए। तो मुझे याद आ रहा था मतलब कि जब हम मार्केट जाया करते थे, विद फैमिली जाते थे जब हम मार्केट, और वहाँ पे जब हम मूली खरीदते थे ना, तो इन हमारे मतलब बच्चों के पापा हम लोग क्या करते थे, जो मूली अलग रखी हुई रहती थी ना सब्जी वाले भैया ने, तो हमारे यहाँ ये उस मूली को खरीदते थे, जो पत्ते अलग से रखे हुए रहते थे। ये कहते थे कि नहीं मूली के पत्तों की सब्जी खानी चाहिए, और सच में इनको ना ये चीज़ें बहुत पसंद थी। हरी हरी सब्जियां खाना, मूली के पत्ते खाना, ये इतना पसंद था ना इनको कि बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। मूली खाना, जैसे कच्ची मूली खाना ना, उसमें नमक भर के खाना, ये सब इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो बस यहाँ पे मैं तरुण को कह रही थी कि बेटा, उसको याद दिला रही थी कि मतलब किस तरह से पापा गरम गरम मूली के पराठे खाया करते थे, और खाया भी तो इतना करते थे कि ये लगा लीजिए आप कि उसके अंदर उनको बस कुछ नहीं चाहिए, बस घी चाहिए था भर भर के। घी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, क्योंकि घी तो ऐसे उनका चलता नहीं था कि मतलब कम डालो, या बस भर भर के ही उनको खाना था। तो गरम गरम यहाँ पे जो
पराठे हैं वो मेरे यहाँ पे बन रहे थे। तो बस पहला पराठा मैंने तरुण के लिए ही बनाया। तो जिद कर रहा था तरुण कि नहीं मम्मी मेरे लिए दोहरे पराठे मत बनाइए, आप सिंगल पराठे बनाइए। तो मैंने उसको कहा कि चल एक तो बना दिया है मैंने, पहले तो इसको खा के देख, फिर मैं तेरे लिए सिंगल पराठा यहाँ पे तैयार कर दूंगी। तो बस तरुण पहले सिंगल पराठा वो भाई 2 तय वाला पराठा उसके लिए मैंने बनाया। लेकिन जैसे ही मैंने एक सिंगल पराठा बनाया ना, सिंगल पराठे में क्या होता है कि जो उसके अंदर पानी होता है वो थोड़ा सा फिर बाहर निकलने लग जाता है, पराठे के बाहर निकलने लग जाता है। फिर मैंने उसको वो जो दूसरा मैंने बनाया था वो थोड़ा मतलब मोटा बन गया, पतला नहीं बना। तो मैंने उसको दिखाया ले खाएगा, तो इसको तो मतलब साफ मना कर दिया इसने कि नहीं मम्मी मैं ये पराठा नहीं खाऊंगा। और इस तरह से फिर मैंने उसके लिए दोहरी तय वाला पराठा ही बनाया। तो बस यहाँ पे मेरा जो पराठे बनाने का काम है ये स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद बस मैंने खाया, टीना ने खाया, और इस तरह से सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार हो गए थे। बना मतलब बिना फ्राई किए हुए, जैसे हम कढ़ाई में इसको थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर लेते हैं ना इसको कि पानी ना रहे इसमें, लेकिन बिना उसके जो ये पराठे बनते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पराठों को ना वैसे ही खा लें, मतलब इसके ऊपर बिना ऑयल और बिना घी लगाए अगर हम इसको गरम गरम इसके ऊपर बटर खाएं तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो जाते हैं। तो मेरी बेटी ने तो आज वैसे ही खाया और वैसे ही वो पसंद करती है। कोई भी पराठा हो वो बिल्कुल मतलब ऊपर से ऑयल और घी नहीं लगाने देती है। वो जब पराठे बन जाते हैं उसके बाद ही वो नीचे गरम गरम तवे से उतार के फिर उसके बाद उसके ऊपर बटर खाना पसंद करती है। तो ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है और मैं और मेरी बेटी आ गए हैं अब छत के ऊपर। और छत के ऊपर लेके आए हम ढेर सारे बर्तनों में मतलब प्लास्टिक के बर्तन हो गए, कुछ कांच के थे, तो बहुत सारे ऐसे बर्तन थे पड़े हुए जो हमें धोने थे। और कई टाइम से मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये बर्तन मैं छत के ऊपर ले जाऊं और इनको धो दूं। तो बस ऐसे ही एक एक करके मैं जो सामान है ना पड़ा हुआ उसको ऐसे ही खोलती जा रही हूँ और एक साथ नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि फिर सुखाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये लगता है कि भाई चलो आज जितना मैं कर रही हूँ उतना अच्छे से सूख जाए और उनको मैं संभाल दूँ, फिर मैं दूसरा खोल के उसको धोऊँ, उसको सुखाऊँ। फिर इसी तरह से मैं करती जा रही हूँ, कम कम मतलब निकालती जा रही हूँ और सुखाती जा रही हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम एक साथ बहुत सारा एक साथ मतलब निकाल देते हैं तो फिर उनको धोने में, रखने में, सुखाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ले जाती जा रही हूँ और उनको धोती जा रही हूँ और सुखाती जा रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि चलो जो ये सारे बर्तन हैं इनको मैं छत पे ले जाती हूँ। और वैसे भी ये कई टाइम से कई मतलब 3 जगह के एक ही उसमें मिक्स हो रखे हैं सारे बर्तन, कोई कहीं पड़ा हुआ था कोई कहीं पड़ा हुआ था, तो इनको निकाल निकाल के छान छान के मुझे इनको एक साथ रखना पड़ रहा है। और फिर ये होता है ना कि चलो भाई एक सेट सा बन जाता है कि नहीं बाद में फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना कि सारे बर्तन निकाल के एक जगह रख रही हूँ और फिर जैसे ही सूखेंगे वैसे वैसे उनको
एक सेट बना के रखती जाऊंगी, तो ऐसे में दिक्कत भी नहीं होती है। फिर मेरा जो आज मन किया ये बर्तन वगैरह मतलब धोने का, तो पहले तो मैं इनको अंदर ही किचन में धोने का मैंने प्लान बनाया कि नहीं मैं अंदर ही किचन में धोऊंगी। लेकिन मॉर्निंग टाइम में जब नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी चलिए हम छत के ऊपर धोते हैं। लेकिन सचमुच में मैं मतलब जिनके मकान में यहाँ पे रेंट में रह रही हूँ इतने अच्छे हैं ना, सच में इतने ज़्यादा मददगार हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ईश्वर ने मुझे सचमुच में दिल से सच में कह रही हूँ मैं, उस परम पिता परमात्मा ने मुझे सच में एक ऐसे रिश्ते इस संसार में बना के भेजे हैं कि हर जगह ना वो मेरी मदद के लिए ही शायद उन्होंने ये बनाया मुझे। हर मैंने पहले भी ये शब्द रिपीट कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि मैंने पहले भी यही बोला है कि हर जगह जैसे उस ऊपर वाले ने मेरे लिए ये सब तैयार करके रखे हैं कि नहीं तुम्हारी मदद के लिए मैंने हर जगह कोई ना कोई दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे मतलब जिनके उसमें मैं रह रही हूँ तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि दीदी आप मतलब जो ऐसे आपके कपड़े हैं तो या कुछ ऐसे बर्तन हैं तो आप डायरेक्ट छत के ऊपर जाके उनको अच्छे से वॉश कर लो और वहीं पे सुखा लो। तो बस पर अच्छा होता है ना कि एक बार मतलब हम उनको ये पूछ लें। तो मैं गई थी मॉर्निंग टाइम में मैं गई थी ये सब पूछने के लिए कि मतलब मैं छत के ऊपर बर्तन ले जा रही हूँ, वहाँ क्या मैं धो सकती हूँ? क्योंकि अच्छा होता है ना कि हम चाहे रेंट पे रह रहे हैं किसी के घर में रह रहे हैं, हर चीज़ मतलब हमें पूछ के कर लेनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से, क्योंकि भाई अच्छा होता है पूछा हुआ। तो बस मैं गई थी पूछने के लिए उनसे, लेकिन अपने आप तो वो घर के अंदर नहीं थे, लेकिन बच्चे घर के अंदर थे। तो जो बच्चे थे उनके मैंने उनसे बोला कि बच्चों मैं वहाँ पे छत के ऊपर अपने बर्तन ले गई हूँ तो मैं उनको वहाँ पे धोना चाह रही हूँ। तो बस बच्चे भी बाद में ऊपर आ गए थे और उन्होंने ये बोला कि आंटी आप धो लो। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे उनको धोने लग गई। और सच में धूप में मतलब जब हम बर्तन वर्तन धोते हैं कुछ कपड़े वपड़े धोते हैं तो उसका विंटर टाइम में एक अलग ही आनंद होता है। एक तो हमारा काम भी होता रहता है और ऊपर से हमें धूप भी सेकने को मिल जाती है। तो बस आज यहाँ पे जो प्लास्टिक के बर्तन थे, बोतलें थी, बहुत सारी तो नहीं थी पर 4-5 बोतलें थी, तो ये भी मैंने आज अच्छे से यहाँ पे धूप में मांज लिए थे अच्छी तरह से। बस सर्फ ले गई थी और रिन रिन की टिकिया ले गई थी मैं। मुझे ना आदत है स्टार्टिंग से, मेरे को बस वही अच्छा लगता है मांजने में। सर्फ एक्सेल की जो टिकिया होती है ना मैं उसी से मैं साफ़ करती हूँ कोई भी चीज़ हो मुझे अच्छा लगता है उससे साफ़ करना, क्योंकि उससे बिल्कुल चमन हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं एकदम से। बस फिर मैं यहाँ पे उन सबको एक मैंने टब में रख दिया था और बस टब में मैंने एक एक करके उनको निकालती जा रही थी। और पहले तो मैंने उनको मतलब अच्छे से उससे मांज लिया था किसी उससे झामे ही बोलेंगे उसको, उससे मांज लिया था। उसके बाद मैंने नल से इनको वॉश कर रही थी। लेकिन इसमें क्या हो गया था ना, आज टीना का जो सामान था उसके सामान में कई चीज़ें ऐसी थी जो मतलब पड़ी हुई थी, जैसे लाइटर भी हो गया। तो उसका जो लाइटर है वो भी आज यहाँ पे गीला हो गया। मुझे तो पहले पता ही नहीं चला क्योंकि सारा सामान मैंने बोरे से निकाल के बिल्कुल टब के अंदर उड़ेल दिया था और मुझे नहीं पता था कि इसमें लाइटर भी है। तो लाइटर भी बेचारा उसका आज गीला हो गया। बाद में जब मैं एक एक बर्तन छानने लग गई तो देखा कि इसमें तो टीना का लाइटर भी पड़ा हुआ है। और लाइटर भी वो पुराना नहीं है, अभी मतलब कुछ महीने पहले ही हमने उसको ख़रीदा था लाइटर को, और उसने यूज भी नहीं किया है उसको, ज़्यादा कम यूज में आया है वो। तो मैं उसको देख रही थी कि अरे ये लाइटर भी यहाँ पानी में भीग गया। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मतलब देखो, तो मैंने अंदर से सामान चेक भी नहीं किया और सारा ऐसे ही इस टब में उड़ेल दिया। और चेक कर रही थी मैं यहाँ पे कि लाइटर कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, बस यही उसको जलाने की मतलब कोशिश कर रही थी वहाँ पे। पर नहीं, लाइटर तो ख़राब नहीं हुआ, बस मैंने उसका पानी थोड़ा सा ऐसे मतलब छटका और फिर मैंने उसको रख दिया था धूप में दिन भर के लिए, वहीं मैंने उसको छोड़ना सही समझा।
फिर जितने भी ये सारे बर्तन मैंने प्लास्टिक के थे, बोतलें थी, चिमटियाँ थी, रबड़ बैंड थे, टूथ ब्रश रखने का जो स्टैंड होता है ना, वो सब थे, बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तो ध्यान भी नहीं आ रहा है। और जो ये प्लास्टिक के कंटेनर थे, छोटे छोटे थे ना, ये भी मैंने सारे आज धो लिए थे और अच्छे से मतलब धूप में सुखा लिए थे। तो पहले तो टब में नहीं आ रहे थे, फिर मैंने उसके ऊपर रैक के ऊपर मतलब स्लैब के ऊपर ही वहाँ पे उसको अच्छे से किसी कपड़े से साफ़ किया। फिर मैंने कहा चलो, नहीं तो अगर मैं इसको सारे बर्तनों को टब में रखती तो अच्छे से नहीं सूख पाते, क्योंकि उसके अंदर फिर मॉइस्चर रह ही जाता है। फिर मैंने उनको स्लैब के ऊपर मतलब उल्टा करके, जो प्लास्टिक के कंटेनर थे, बर्तन थे, उनको मैंने उल्टा करके वहाँ पे रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब यहाँ पे सूख जाएंगे, ये सोच के मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। तो बस अभी छत से नीचे आई हूँ और हो रही है गर्मी। गर्मी तो हो जाती है जब थोड़ी देर छत के ऊपर बैठे रहो ना, तो गर्म हो जाता है। और यहाँ पे ना टीना हमारे लिए बना रही है नींबू पानी। वैसे तो पानी पीने का मन नहीं करता है इस विंटर में, लेकिन जब थोड़ी देर छत के ऊपर बैठे रहो तो फिर गर्मी हो जाती है और ऐसा नींबू पानी पीने का मन करता है। तो वास्तव में जब विंटर में प्यास ना लगे ना, तो थोड़ी देर छत के ऊपर बैठ जाओ फिर खूब पानी पीने का मन करता है। तो बस मेरी बेटी अभी बना रही है हमारे लिए नींबू पानी, और आप भी पी लीजिए हमारे साथ नींबू पानी। थक गए हैं, सच में थक गए हैं। चीनी डाल दी थी ना? यस। और हल्का सा ना इसमें नमक भी डाल दो। नमक डाल दिया। ओके, आप तो एडवांस में सब कुछ। थोड़ा गर्म करो से। हाँ, थोड़ा सा ना वो ठंडा है पानी, पानी थोड़ा ठंडा है। हल्का सा हम इसको ना थोड़ा सा कांटा मारेंगे, इसका बोलते हैं ना कि कांटा मारेंगे, कांटा मारेंगे यानी कि थोड़ा सा गुनगुना करेंगे।
बस गुनगुना कर दिया है टीना ने यहाँ पे हमारा जो पानी है, नींबू पानी। और इसके चीनी कम है पहले टेस्ट करिए। और नींबू में ना जो ये होते हैं नींबू के जो क्या कहते हैं इनको, रेसे, हाँ ये नहीं फेंकने चाहिए। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं लेमन में ना ये वाले, बहुत से इनको यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनको ना निकाल लेना चाहिए। मैं तो इनको हाथ से भी निकाल लेती हूँ, इनके जो ये रेसे होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। आधा बर्बाद नहीं हो जाता है। लेमन का जूस हम निकाल लेते हैं और ये फिर करना टेस्ट छूट जाता है। अच्छा होगा, आपने बनाया है तो अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा, सच में अच्छा है। थोड़ी देर मैं चेयर के ऊपर बैठ गई थी, फिर आ गई मैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो टीना कैसे कैसे बना रही है दिखाऊं। तो यहाँ पे टीना ने बना दिया है हमारे लिए लेमन का नींबू का पानी। तो बस पी लेती हूँ मैं ये पानी। और सच में प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है इस विंटर में, तो लगती ही नहीं है खैर मुझे प्यास, पर पीना चाहिए पानी। मैं क्या कह रही हूँ कि पीना चाहिए। बहुत सारे हैं जो अपनी उसका ख्याल रखते हैं, तो ये तो कोई बोलने वाली बात है नहीं, है ना। बहुत से होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जो ना अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। हम भी रखते हैं हेल्थ का ख्याल, लेकिन आजकल हमारी हेल्थ कुछ ऐसी हो रखी है जरा काम के चक्कर में। तो बस धीरे धीरे रूटीन पे आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पी लेते हैं हम यहाँ पे पानी, और प्लीज़ आप भी पी लीजिए हमारे साथ नींबू पानी। तो अभी ना मैं सिंक का जो नीचे के ये होता है ना डस्टबिन रखने का, ये पाइप भी गंदी है। ये पाइप भी मुझे ना चेंज करानी पड़ेगी। ये मैंने अभी देखी तो मैंने पहले थी, लेकिन ये टपक रहा है इससे पानी, तो इससे वो बदबू भी आ रही है ना। तो मैंने सोचा चलो इधर इसको आज रगड़ देती हूँ, और नहा धो के रगड़ रही हूँ। पैर वो तो मैंने ऊपर कर लिया अपने आप से। और ये वाले जो नीचे है ना किचन, ये नीचे के जो ये हैं बंद वाले, ये भी इतने ज़्यादा गंदे हो रखे थे, बड़ी मुश्किल से मतलब अभी मैंने ये साफ किया। दूसरी बार लगा रही हूँ मैं इसमें, ये दूसरी बार, तब जाके ये थोड़ा सा चमका है। इतना ज़्यादा मतलब गंदा था ये हो रखा, देखिए अब जाके चमका है। जब मैंने इसको, ये तीसरी बार लग रहा है मेरा इसमें, तीसरी बार कर दी मैं इसको साफ। दाग दाग ना काले काले जो यहाँ पे पहले रहे होंगे, देखिए अब जाके चमकाऊ। लेकिन इतना काला था ये हो रखा, बहुत गंदगी थी इस पे। दो बारी ठीक कर दिया, अब एक तीसरी बारी कर रही हूँ इसको ठीक। बहुत गंदे लगते हैं अगर इस तरह से हो ना, बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं। सब जाके साफ हुआ है, इसको कपड़े से कर देंगे। एक बार इनको सूखे कपड़े से कर देंगे हम साफ ना, सूख जाएगा कपड़ा। छत पे डाला हुआ मैंने, सूख जाएगा, फिर उसको लास्ट में उससे घुमा देंगे, इसको साफ कर देंगे। तो बस अभी अभी मैं छत से आई हूँ, और जो मैंने मॉर्निंग टाइम में जो धोए थे ना बर्तन वगैरह सारे, वो सुखा सखा के ले आई हूँ मैं नीचे। और हाँ ये है इधर। अब मैं इनको साफ कपड़े से पोंछ के मैंने ये रख दिए हैं, और जो मतलब एक्स्ट्रा बर्तन है उनको मैं अलग रखूँगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर सारे बर्तन किचन में जब निकालते हैं ना तो फिर वैसे भी वो गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। और कोशिश करती हूँ मैं कि कम बर्तन रखूँ किचन में, तो इसलिए मैं अब इनको जल्दी जल्दी से साफ़ करके एक उसमें भर दूँगी, ताकि जब ज़रूरत पड़े कभी तो निकालूं। नहीं तो ऐसी मतलब बाहर पड़े पड़े इनमें धूल मिट्टी भी लग जाती है। तो बस है चौड़ी चौड़ी, ये देखिए ये उसकी है प्लास्टिक टाइप की ना, पर इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, इनमें खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा चौड़ी चौड़ी
बड़ी बड़ी प्लेटों में खाना चाहिए। 2 प्लेटें हैं मेरे पास ये बड़ी, 2 प्लेटें बड़ी हैं, बाकी वैसी हैं छोटी छोटी। और मुझे ना ज़्यादा बर्तनों का भी शौक नहीं है, ज़्यादा बर्तन नहीं चाहिए मुझे, कम बर्तन चाहिए और बस ज़रूरत का सामान चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो टेंशन हो जाती है। अरे धोए ना मैंने अच्छे, धोते धोते ना मतलब चमक गए हैं, इनमें मेरी शक्ल भी दिख रही है। इनमें तो हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, बाल भी बना सकते हैं। हमारे पास अगर मिरर ना हो ना तो हम थाली लो वो लो, क्या ये क्या कहते हैं इसको, प्लेट, चमाचम हो गया है और इसमें मेरा फेस इतना साफ दिख रहा है।